वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर ख़ान। और आपसे आज मैं एक एक ऐसी दास्तान के बारे में बात करूंगा जो एक मतलब एट द सेम टाइम बहुत ट्रैजिक भी है और एट द सेम टाइम बहुत दिलचस्प भी है। इसको मैं मैगा सैगा कहना चाहता हूँ। ये जो जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स का जो चक्कर चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये क्या हो रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैगा क्राउड आजकल डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अपसेट है। जो मैगा के जो सपोर्टर्स है, ख़ास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर हैं, और वो बाहर से काफ़ी अटैक्स कर रहे हैं टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो तीन औरतें हैं। एक लॉरा लूमर नाम की औरत है जो बहुत ही क्रेज़ी किस्म की मैगा सपोर्टर है, और वो इन्फ्लुएंसर है। और उसने एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से डोनाल्ड ट्रंप की कई बंदों को की नौकरियां बर्खास्त करवा दी। उसने उसने लिस्ट बनाई और ले जाके डोनाल्ड ट्रंप को दी, और उसके उनके खिलाफ कैंपेन किया। और वो ज़्यादातर प्रो इजरायली एनालिस्ट थे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में थे, उन सबको बर्खास्त करवा दी। लॉरा लूमर था उसका नाम है। शी इज़ वेरी वेल नोन, आपने देखा होगा, बट शी इज़ नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ट्विटर पे ही ज़्यादा होती है वो। और फिर स्टीव बैनन जो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में उनके उनके आप कह सकते हैं कि उनके कौटिल्य कह सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के चाणक्य थे। वो स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र थे, और वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो जेल भी जा चुके हैं। अब वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बाहर। उनका खुद एक चैनल है यूट्यूब का और सोशल मीडिया पर। उसको बैनन्स वॉर रूम कहते हैं, तो आप कभी कभी जाके देखते हैं तो वो। फिर टक्कर कार्लसन का जो इतना बड़ा पहले फॉक्स पे शो हुआ करता था, अब वो शो उनका सिर्फ एक्स पर आता है, आप जाके देख सकते हैं टक्कर कार्लसन। तो ये चंद लोग हैं, लेकिन इनसे भी हट के काफ़ी मांगा कि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन की जीत थी वो मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से नहीं थी। वो बेसिकली इस तरह की सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, पॉडकास्ट, तो उसको पॉडकास्ट इलेक्शन कहते हैं हम लोग। तो ऐसे लोगों के वजह से, जो रोगन जैसा जिसके तकरीबन 60 मिलियन लोगों ने, यानी 6 करोड़ लोगों ने देखा था वो पॉडकास्ट 3.5 घंटे का डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और फिर कमाला हैरिस ने वहाँ गई नहीं थी, और दे से दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई शी लॉस्ट। This is supposed to be about the most transparent administration ever. What on earth is going on? Was Pam Bondi set up by deep state FBI career officials? Is she stupid? Is she so click thirsty that she got out over her skis trying to make news, being a Fox News star? Pam Bondi, all of it. All those videos were saying, yeah, she's seen the videos. It's all coming out. And then now it doesn't exist. I mean, what? What? The Jeffrey Epstein case, you do not know all the details of this thing, I promise. There are a lot of really obviously powerful people. This part you know, but the specific names we may not. There were so many individuals that were hidden and kept secret and not been held accountable. What you're going to see hopefully tomorrow is a lot of flight logs, a lot of names, a lot of information. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. तो anyway, तो ये चक्कर जो चल रहा है कि 2003 या 8-9 की बात है, फ्लोरिडा में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था। और इस बिजनेसमैन को छोटी बच्चियों के साथ रहना बहुत पसंद था, और वो एक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बना लिया था, जिसके थ्रू वो दूसरे अमीर लोगों को मतलब कम उम्र बच्चियों के साथ प्रोस्टिट्यूशन करवाता था, उनके साथ मतलब एनीवे ही टू सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा था। बहुत पैसे वाला था, बहुत इन्फ्लुएंशियल था। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। बिल क्लिंटन का दोस्त था। बिल क्लिंटन को अपने हवाई जहाज़ में वो लेके फिरता था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत याराना था इनका। फिर एक ज़मीन के ऊपर दोनों का झगड़ा हो गया, उसके बाद से दे वर नॉट टुगेदर। Yeah, sure. Ma'am, could I just interrupt for 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things.
And are people still talking about this guy, this creep? Sure, sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. तो ये कई सालों तक चलाते गया, फिर ये पकड़ा गया, फिर इसके ऊपर केस भी हुआ फ्लोरिडा में, और ये गिल्टी प्ली किया और इसको सिर्फ 13 महीनों की सज़ा हुई। और जब बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था कि रिपब्लिकन्स ने पैसे खाकर इसको छोड़ दिया है, मतलब बहुत आसानी, क्योंकि बहुत बिलियनर आदमी था और उसके दोस्त भी काफ़ी बड़े बड़े थे, बिकॉज दे वांटेड टू गो आफ्टर हिम। और अगर कोई दूसरा मामूली आदमी होता तो शायद वो 30-40 साल के लिए जेल में होता, लेकिन इस बंदे को 13 महीने के बाद फिर उसको छोड़ दिया, और उसमें भी बहुत छुट्टियां दी है उसको। सो दिस फेलो देन फिर न्यूयॉर्क में उसको 2019 में दोबारा उसको पकड़ा गया, सेम केसेस, सेक्स ट्रैफिकिंग माइनर्स के साथ। तो अमेरिका में जो रूल ये है कि कोई भी औरत या मर्द जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, अगर वो किसी ऐसे दूसरे पर्सन के साथ सेक्स करता है जिसकी उम्र 18 साल से एक दिन भी कम हो, यानी इमेजिन करें आप 17 साल 364 डेज़ के हैं और आपका सेक्सुअल पार्टनर 18 ईयर्स एंड 1 डे का है, तो उसको भी बाय लॉ इट इज़ रेप, उसको स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं। तो बेसिकली अंडर एज के साथ आप कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लॉ। अब बस जगह इजाज़त लेकर आप शादी कर सकते हैं। इन नेब्रास्का में अभी भी पुराना एक लॉ है, 14 साल की उम्र में शादी कर दें, बट अगर लड़का 17 साल का है, लड़की 16 साल की है, देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मर्द 19 साल का है, लड़की 17 साल की है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। सो तो एनीवे इस बंदे को पकड़ के 2019 में इसको जेल में डाल दिया गया, अगेन फॉर द सेम थिंग्स। लेकिन इस बार उस पर काफ़ी दबाव डाल रहा था कि भाई तुम किसके साथ मतलब कर रहे थे, ये किस किस को प्रोवाइड कर रहे थे। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम आए, एक मशहूर नाम बिल क्लिंटन का था, बिल गेट्स का भी नाम आ रहा था उसमें। थोड़े प्रो इजरायली यहाँ पे बड़े बड़े लॉबिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, उनके नाम आने लगे। एक ब्रिटिश रॉयल्टी का नाम आने लगे। तो यूरोप में भी, इधर भी कई इजरायली लीडर्स के भी नाम आने लग गए उसमें। तो इस बंदे को जब जेल में था, इसके ख़िलाफ़ अभी भी केसेस चल रहे थे कि ये मर गया, और सब लोग समझ रहे थे कि इसको मार दिया गया जेल में ताकि ये बड़े बड़े लोगों की पोले ना खोले, एप्स्टीन। लेकिन जो ऑफिशियल पोजीशन थी कि इसने ख़ुदकशी कर ली, ही डाइड। और इसकी जो पार्टनर थी, एक बहुत ही मशहूर गिस्सैन मैक्सवेल नाम की औरत, बरतानिया से आई थी। उसका बाप भी बहुत अमीर और मशहूर आदमी था। तो उसको भी 20 साल की सज़ा हुई सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, और उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम था कि वो कम उम्र लड़कियों को रिक्रूट करती थी जेफरी एप्स्टीन के लिए, और फिर एप्स्टीन उनको बड़े बड़े लोगों के पास प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। फिर ये लोग उनको ब्लैकमेल करते थे कि उसने वीडियोस टेप्स वगैरह बनाए थे, और बहुत पैसे, बिकॉज वो एक स्कूल टीचर था। फिर स्कूल टीचर से वो अपनी छोटी कंपनी खोली और फिर सडनली एकदम बिलियनर बन गया। तो उसके बारे में अब कई अमेरिका में इस तरह के थियरीज़ हैं, और एक थियरी ये है कि वो इजरायली जासूस था, मोसाद से उसका कनेक्शन था और मोसाद के लिए वो काम कर रहा था, इसलिए वो जो पैसे वैसे जो सडनली आ गया, वो जो बिलियनर बना, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस इजराइल के लिए। और उसने जो भी स्पाइंग वगैरह की इजराइल की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और जो वो मैक्सवेल औरत थी, उसका बाप वाज वेरी वेल नोन, और ऐसे कई अमेरिका में किताबें छपे हैं जहाँ पे ये, लेकिन कोर्ट्स वगैरह में ऐसी चीज़ कोई साबित नहीं हुई। कोर्ट्स में जो साबित हुआ है कि ये बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन करवाया है अंडर एज लड़कियों के साथ, जिसके लिए वो 13 महीने के लिए जेल गया, फिर दोबारा उसी इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया। तो देखिए, अमेरिका में अगर प्रोसिक्यूटर आपके पैसे खाया हुआ है तो उसके पास बहुत फ्रीडम होता है वेदर टू चार्ज यू और नॉट टू चार्ज यू। ठीक है, और आपके खिलाफ क्या चार्ज लगाया जाए।
कि आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम गवर्नमेंट लगाती है, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक, इट इज़ अ प्रोसिक्यूटर की चॉइस होती है वो। तो जैसा कि ट्रंप के खिलाफ जो न्यूयॉर्क का प्रोसिक्यूटर था, उसने 34 इल्ज़ाम। तो मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आप मेरे यहाँ स्टडी में आए और आपने मेरे 3 किताबें चुरा ली और एक पेन चुरा लिया। तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूटर या तो आपके ऊपर एक माइनर पिक पॉकेटिंग या क्लेप्टोमेनिया का केस कर सकता है कि भाई इनको आदत है चीज़ें उठाने की, इनको चलो एक 500 कम्युनिटी आवर्स की सर्विस सजा दे दें जज। या अगर वो आपको जेल भिजाना चाह रहा है तो वो बोलेगा कि नहीं, इन्होंने बड़ी ग्रैंड लॉस, बड़ी थेफ्ट की, किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि आपने 3 किताबें चुराई और एक पेन, तो वो आपके ऊपर 4 थेफ्ट के इल्ज़ाम लगा सकता है, 1 2 3 4। और हर चोरी का इल्ज़ाम, अगर वो एक इल्ज़ाम लगाया तो लेट्स से कि उसकी सज़ा 7 साल है, तो आप 7 साल के लिए जा सकते हैं जेल। लेकिन अगर ही ट्रीट्स इट एज 4 डिफरेंट क्राइम्स, दैट इज़ हिज डिस्क्रिशन, तो ना आप 28 साल के लिए आप जेल जा सकते हैं। और फिर उसके बाद तो बोलता है, अरे यार इनकी जेब में तो एक पॉकेट नाइफ भी था, तो दिस वाज थेफ्ट वाइल ही इज़ आर्म्ड, यानी हथियार भी था इसके साथ। अब तो ये तो बहुत ही सीरियस फेलनी हो गई थी, इसको तो 400 साल की सज़ा होनी चाहिए। सो प्रोसिक्यूटर हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि वो क्या चार्ज करे आपके ऊपर, और यूजुअली अमीर लोग नेगोशिएट कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके खिलाफ ऐसा बड़ा केस कभी फाइल नहीं हुआ, लेकिन दोबारा जो सेकंड टाइम था, इट वॉज प्रीटी सीरियस, वो बंद हो गया था अंदर जेल, और जहाँ पे वो खुदकुशी कर ली। तो पिछले 4 5 साल से 2019 के बाद से रिपब्लिकन रेडियो स्टेशन, रिपब्लिकन एक्टिविस्ट, जेडी वैंस ने भी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी, और ये सब पैम बॉन्डी जो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल, इन्होंने बहुत गड़बड़ की कि भाई इसकी पोलें खोलो, ये केसेस सामने लेकर आओ, जो जो इन्वेस्टिगेशन एफबीआई ने किया हमके सामने, पता हमको लिस्ट चाहिए कि कौन कौन थे, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये एक पेडोफाइल लिस्ट है, और पेडोफाइल में बिल क्लिंटन भी है, बिल गेट्स भी है, कि सारे के सारे लिबरल डेमोक्रेट भरे हुए हैं इसमें। तो सब के पीछे वो पड़े हुए थे, तो उसमें बहुत धूम, काश पटेल ने तो इतनी धूम की थी कि मैं तो जैसा ही कि इन सब को पकड़ के निकालो। फिर काश पटेल का एफबीआई का डायरेक्टर बनने का एक वजह यही थी कि जेफरी एप्स्टीन की पोल खोलें, और फिर उसके बाद जो जो उसके साथ छोटी बच्चियों के साथ सेक्स किए हैं उन सब के ऊपर, इवन इफ दे आर प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएस या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, कहाँ से भी आए सब के सब, क्योंकि वो सारे के सारे लिबरल्स और डेमोक्रेट्स होंगे, ये समझ रहे थे रिपब्लिकन। तो इन्होंने बहुत धमकी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रॉमिस किया अपने इलेक्शन में कि मैं जैसा प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं जेएफके की फाइल्स खोल दूंगा, मैं एप्स्टीन की फाइल्स खोल दूंगा, मैं मार्टिन लूथर किंग के असैसिनेशन के फाइल सब सामने रख दूंगा। तब जेएफके का जब फाइल आया तो उसको रिडैक्ट कर दिया काश पटेल ने, कई चीज़ें ब्लॉक कर दिया, और सारा का सारा जो इसराइल का जो रोल था उसको ब्लॉक करने की उसने कोशिश की। उसने कहा कि ये मैं खोल दूंगा तब एंटीसेमिटिज्म इन मुल्क में। तो बेसिकली उसमें मोसाद का हाथ था जॉन एफ कैनेडी को मारने का, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी इसराइल के ख़िलाफ़ था कि उसको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी इस मुल्क में अब एंटी इसराइल सेंटिमेंट बढ़ते जा रहा है। गाज़ा की जो मतलब जो बेदर्दी से जेनोसाइड कर रहे हैं, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग अपसेट। तो उसको रोकने के लिए बोले कि अगर हम ये भी बोले कि ये यार इस मुल्क में तो हमारे प्रेसिडेंट को भी मारा है, वो वेरी फेवरेट प्रेसिडेंट अमेरिका का, तो और उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ जाएगा इसराइल के खिलाफ, तो इसलिए उसको दबाने की कोशिश की काश, पर उससे मागा का क्राउड बहुत चढ़ गया। लेकिन फेब्रुवरी में जैसे ही ये लोग आए, पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है, जो एफबीआई डायरेक्टर की बॉस होती है, उसने कहा था कि हमारे पास वीडियोस हैं जेल की, जिसमें हम वो वीडियोस देख के हमको पता चल जाएगा कि इसने खुदकशी की है या इसका कत्ल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास इसकी डायरी है जिसमें सारे क्लाइंट्स की लिस्ट है। हम दोनों चीज़ें पब्लिक करने वाले हैं। अब पब्लिक उसके पीछे पड़ी रही, तो आज वो सारी चीज़ें सामने आई और सारा का सारा उल्टा हो गया। पैम बॉन्डी अब कहती है कि नहीं नहीं वो खुदकुशी किया, दूसरा नहीं नहीं उसके पास कोई लिस्ट ही नहीं थी, और उसने कुछ किया ही नहीं भाई, ये सब फेक है, उसने सेक्सुअल मतलब ही डिडंट डू एनीथिंग। और जो पहले कहते थे कि हज़ारों बच्चों के साथ इन्होंने सेक्स किए हैं, मतलब पिछले 30 साल में, फिर वो मैक्सवेल जेल में क्यों है 20 साल से? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो उसको छोड़ दें, कल छोड़ दें, उसको रिहा कर दें, बिकॉज दे डिड नथिंग। तो उस पे ये जो इन्होंने बेसिकली कवर अप किया है, दगा दिया है अपने वोटर्स को, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कर रहा है।
मैगा क्राउड बहुत छिड़ा हुआ है। इन्होंने कहा था कि मैं कोई जंग नहीं करूंगा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, फिर आके इसराइल के लिए ईरान पे बमबारी कर दी, जिससे मैगा इज़ वेरी अपसेट, नंबर वन। नंबर टू, वो कह रहे हैं कि तुम अमेरिका फर्स्ट छोड़ के इसराइल फर्स्ट, ये गधे के साथ 3-3 बार क्यों मिल रहे हो, ये तो क्रिमिनल है। दे आर वेरी अपसेट। अगर आप टक्कर कार्लसन को उसमें कि भाई 3 बार क्यों आया भाई, हमारे तो बड़े बड़े ट्रेड है दूसरे मुल्कों के साथ, उनके लीडर से आप नहीं मिले 3 बार। शी जिनपिंग से अभी तक एक बार भी मुलाकात नहीं हुई, $650 बिलियन का ट्रेड है उसके साथ। तो पीपल आर सेइंग कि ये क्या हो रहा है, सो दे आर वेरी अपसेट अबाउट इट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वो मेडिकेयर का एक कर दिया, जिससे भी थोड़े लोग वेरी अपसेट एंड प्रॉब्लमेटिक है, बहुत गुस्से में है। फिर जो मैगा क्राउड था वो यूक्रेन की जंग के ख़िलाफ़ था और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब पलट गए, उल्टा हो गया, अब वो यूक्रेन को हथियार भेजने लगे हैं। पिछले मतलब ये 2 दिन पहले ही हुआ, जिसकी वजह से और भी मैगा क्राउड बहुत ही पिस्ड ऑफ है। और फिर इसके बाद ये पैम बॉन्डिंग का लेटर आया, तो जो मैगा के जो स्पोक्स पर्सन वगैरह, तो उसके दे आर कॉलिंग हर डम, स्टूपिड, उसको फायर करें, धोखेबाज, इस तरह से। और मतलब वो ट्रंप तक नहीं जा रहे हैं, बट कह रहे हैं कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। बास उसके बड़े बड़े सपोर्टर्स अब वीडियो बना रहे हैं रोते हुए कि भाई ट्रंप की प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई, बेकार हो गई, ये बिक गया आदमी। सो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इसको मैं मैगा का सागा बोलूँगा मैं, आई विल कीप एन आई ऑन इट। मतलब अमेरिका के पॉलिटिशियंस, हम कहते हैं वी हैव द बेस्ट पॉलिटिशियंस दैट मनी कैन बाय। ये आदमी भी बिक गया बेसिकली इजरायली लॉबी के हाथ। एप्स्टीन भी मोसाद का एजेंट था शायद, और उसको छुपाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। या ट्रंप के बारे में भी कुछ था उसमें, बिकॉज ट्रंप उसका बहुत करीबी दोस्त था। वी डोंट नो, या कोई दूसरे बिलियनर रिपब्लिकन जो इनको सपोर्ट किया शायद वो भी हो उस लिस्ट पर। तो इन्होंने जवाब दी। पैम बॉन्डी ने फरवरी में फॉक्स न्यूज़ पे आके कहा था कि वो लिस्ट मेरे सामने है, मेरी टेबल पर है, मैं रिव्यू करके उसको रिलीज़ करूँगी। अब कह रही है कि कोई लिस्ट थी ही नहीं, वो तो सिर्फ फाइल थी। तो इस तरह वो खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग झूठ बोल रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के लोग बहुत अपसेट हैं। और ख़ास तौर से जो मैगा का मतलब आम लोग हैं जो हुक्ड रहे इतने सालों से, वो देख रहे हैं कि ये अफवाह हो रही है, यू नो। तो सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और इतना इंटरनल मतलब झगड़े चल रहे हैं आजकल मैगा के बीच में, कि मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इज़ गोइंग टू बी कोहेसिव एंड सक्सेसफुल। मुझे लगता है कि और 6 महीने के अंदर ऑल केओटिक हो जाएगा ऑन ऑल इश्यूज़। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।